गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थी। गणेश बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। कल जो अपन पढ़ रहे थे वो था अपना अध्याय 3 मृदा कोलाइड्स। और इसके अंदर बेटा आपने पढ़ा कि जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उनके अंतर्गत वे पदार्थ जो जांतव्य झिल्ली से विसरित हो जाते हैं या जांतव्य झिल्ली से विसरण के आधार पर जो पदार्थ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोलाइड्स, दूसरे होते हैं क्रिस्टलाभ और तीसरे होते हैं निलंबित या निलंबन। कोलाइड्स यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द बेटा कोला और एक है ओइड्स। अर्थात कोला का अर्थ है बेटा गोंद। कोला का अर्थ क्या है? गोंद। और ओइड्स का अर्थ है यहां पर समान। अर्थात वे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं, किसके समान होते हैं? गोंद के समान होते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि अपन ये गोंद के समान, लई के समान। गोंद के समान या लई के समान होते हैं। लई जानते हो ना कैसे होती है? लई होती है बिल्कुल अपने जो आटा होता है, आटा। जैसे कि आटा जल में अपने क्या मिला दिया? आटा मिला दिया। जल में क्या मिला दिया बेटा? आटा मिला दिया। तो क्या बन जाएगी? इसकी लई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लई बन जाएगी। तो किसके समान होते हैं? गोंद के समान। तो कोलाइड्स किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोला प्लस ओइड्स। इसमें कोला का अर्थ होता है गोंद और ओइड्स का मतलब होता है बेटा समान। अर्थात वे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन कोलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको कोलाइड्स कहते हैं। इन कणों का आकार, कोलाइड्स कणों का आकार 1 nm से 100 nm के मध्य होता है। 1 nm से 100 nm के मध्य होता है। तथा इनका जो व्यास होता है या इसके व्यास की जो अधिकतम सीमा है वो होती है बेटा, वो मानी गई है 500 nm। कितने मानी गई है? 500 nm मानी गई है। कोलाइड्स, कोला प्लस ओइड्स। कोला का अर्थ है गोंद, ओइड्स का अर्थ है समान। अर्थात किसके समान होते हैं? गोंद के समान होते हैं या लई के समान होते हैं या चिपचिपे होते हैं। और इन कणों का जो आकार होता है वो 1 nm से कितना होता है? 100 nm तक होता है। इनका व्यास जो अधिकतम या इसकी उच्चतम जो सीमा मानी गई है, कितनी मानी गई बेटा? 500 nm। कितनी मानी गई है? 500 nm मानी गई है। इसी के सापेक्ष में अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा बेटा क्रिस्टलाभ। कौन सा है? क्रिस्टलाभ। ये कण इससे भी बारीक होते हैं या कह सकते हैं कि इनसे छोटे कण होते हैं। जो इनका जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁷ cm। कितना होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। तो ये जो दोनों पदार्थ है सबसे बारीक कण कौन से? क्रिस्टलाभ। और तीसरे कण होते हैं निलंबन, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन निलंबित कण होते हैं। ये अपेक्षाकृत कोलाइड्स और क्रिस्टलाभ इन दोनों से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े कण होते हैं। कौन से बेटा? निलंबन कण। अपने अध्याय में जो पढ़ रहे हैं कौन सा है? कोलाइड्स और क्रिस्टलाभ। ये दो ही होगा। अब अपन इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जांतव्य झिल्ली। जांतव झिल्ली के आधार पर। किस आधार पर बेटा? जांतव्य झिल्ली के आधार पर। इसके आधार पर अपन ऐसा पढ़ेंगे कि वे पदार्थ जो जांतव्य झिल्ली, ये जांतव्य झिल्ली क्या होती है बेटा? ये जंतुओं की चर्म की बनी होती है। किसकी बनी होती है? चर्म की बनी होती है, चमड़ी की बनी होती है। अर्थात इनसे वही पदार्थ जा सकते हैं जो बहुत बारीक कण होते हैं, वही क्या होते हैं? इससे विस्तृत हो सकते हैं। तो जांतव्य झिल्ली के आधार पर अगर इनको देखा जाए तो जो क्रिस्टलाभ है इनका आकार बहुत ही छोटा होने के कारण ये बड़ा क्या होता है? जांतव्य झिल्ली से क्या हो जाते हैं? विसरित हो जाते हैं। कौन से कण विसरित हो जाते हैं? क्रिस्टलाभ तो क्या हो जाते हैं? विसरित
हो जाते हैं। क्रिस्टलाभ क्या होते हैं? विसरित हो जाते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। जबकि कोलाइड्स कण ये जानते हैं जिसे बहुत कम या बहुत ही धीरे धीरे विसरित होते हैं, बहुत ही धीरे धीरे विसरित होते हैं। तो ये जानते हैं बिजली के आधार पर हो गया। दूसरा ये कह सकते हैं कि ये छोटे होने के कारण, क्रिस्टलाभ कण छोटे होने के कारण इन्हें अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये क्या होता है बेटा? बहुत ही छोटे कण होते हैं, तो इन्हें अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी क्या नहीं देखा जा सकता। जबकि जो कोलाइड्स है इनका आकार भी क्या होता है? अपेक्षाकृत थोड़े बड़े होते हैं, परंतु इन्हें भी अपने साधारण आंखों द्वारा या सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख पाते हैं। इनमें से मात्र जो देखे जा सकते हैं वो कौन से होते हैं? निलंबित कण होते हैं, जिन्हें आप सामान्य आंखों द्वारा देख सकते हैं या सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी आपसे देख सकते हैं। तो अपन जो पढ़ाया बेटा कौन सा है? मृदा कोलाइड्स। और मृदा कोलाइड्स में क्या पढ़ा अपन? कोलाइड्स। कोलाइड्स दो शब्दों से बना है, कोला प्लस ऑइड्स। कोला का अर्थ क्या होता है? गोंद, और ऑइड्स का अर्थ क्या होता है? समान। अर्थात कैसे होते हैं? गोंद के समान होते हैं। समान होते हैं बेटा? गोंद के समान होते हैं। एक और देख सकते हैं आप कि क्रिस्टलाभ के लिए प्रयोग करते हैं और कोलाइड्स के लिए प्रयोग करते हैं, ताकि आपको आसानी समझ में। तो देखिए बेटा, जो क्रिस्टलाभ है उसको अपन ने किस में डाल दिया, या क्रिस्टलाभ कणों को अपन एक पात्र में डालते हैं जिसके अंदर क्या भरा होता है? जल भरा होता है, और इसमें डालते हैं बेटा अपन ऊपर से नमक। अब जब नमक इसमें डालेंगे तो आप सबको विदित है कि जल में क्या होता है? नमक आसानी से घुल जाता है, और अर्थात ये पूर्णतः क्या हो जाता है? विसरित हो जाता है। तो विसरण का अर्थ है कि आपने इसको ये पूर्णतः क्या हो जाएंगे? विसरित हो जाएंगे, क्योंकि इनका कणों का आकार क्या होता है? समान होता है। जबकि दूसरा पात्र है उसमें आप जल लेके यदि आप इसमें स्टार्च डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा? इसमें स्टार्च डालते हैं, तो जो स्टार्च डालने पर ये पदार्थ में पूर्णतः नहीं घुलेगा, इसमें क्या बन जाएगा? इसमें लय के समान हो जाएगा, ये चिपचिपा पदार्थ इसमें बनेगा। तो ये क्या होगा? कोलाइड्स। क्या होगा? कोलाइड्स होगा। और इनमें जो विसरण होगा वो अपेक्षाकृत क्या होगा? धीरे धीरे होगा। कैसे होगा बेटा? धीरे धीरे होगा। तो ये भी आप एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं कि कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे विसरित होते हैं, और ये गोंद के समान होते हैं। जैसे कि अपने घर पे देखें, जब आटा गूंदा जाता है तो उसमें क्या होता है? इसमें जो स्टार्च या जो अपन आटा लेते हैं चून के रूप में लेते हैं, वो क्या होता है? कोलाइड्स के रूप में। और इसकी विशेषता होती है क्रिस्टलाभ में, तो इसके चाहे किसी भी स्थान से अपन नमूना ले या किसी भी स्थान से इसके अवयव ले, तो इसके सभी गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन इसके जब अपन गुणधर्म लेंगे दोनों जगह से, तो वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अर्थात ये कैसा होता है? विसमांगी होता है। कैसा होता है? ये विसमांगी होता है, जबकि ये कैसा होता है? समांगी होता है। कैसा होता है? ये समांगी। समांगी का अर्थ है कि चाहे किसी भी स्थान से लो, इसकी एक ही प्रावस्था होगी, लेकिन इसकी अगर अपन दो अलग अलग स्थान से लेते हैं तो इसकी अवस्थाएं क्या होगी? अलग अलग होगी। ये दर हो सकती है, ठोस होती है, वो गैस हो सकती है, तो या फिर चिपचिपापन हो सकता है, लेकिन ये होगी अलग अलग। तो इसे क्या कहेंगे? विसमांगी। क्या कहेंगे इसको? विसमांगी कहेंगे। अब अपन पढ़ते इसमें कि जो कोलाइड्स है उसके गुण क्या होते हैं? कोलाइड्स के गुण क्या होते हैं? कोलाइड्स के गुण, पहले बार आपको ये देखना है कि जो कोलाइड्स होते हैं वो मृदा कोलाइड से किस प्रकार का है। अब देखो कोलाइड्स और मृदा कोलाइड्स इनके लगभग गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन फिर भी पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? कोलाइड्स। मात्र क्या पढ़ रहे हैं? अपन कोलाइड्स पढ़ रहे हैं। इनके कुछ गुण, 7 गुण ये मानेंगे अपन कि जो कोलाइड्स के हों कितने गुण? 7 गुण। ये 7 गुण पहले अपन इसमें पढ़ेंगे कोलाइड्स। इसमें पहला गुण पढ़ा विसमांगता, जो अपन ने अभी भी पढ़ा है। कौन सा गुण है? विसमांगता। विसमांगता से क्या तात्पर्य है कि इसमें दो प्रावस्थाएं हैं। ये कह सकते हैं कि विसमांगता दो प्रकार से, एक है अपकिरण माध्यम। क्या है? अपकिरण माध्यम। और ये माध्यम सब आते समझ जाएंगे आप लोग। जो अपकिरण माध्यम किसके समान होगा? विलायक के समान। किसके समान होगा? विलायक के समान। जिसमें गोल आ जाता है वो क्या होता है? विलायक होता है। और दूसरा होता है अपकिरण प्रावस्था, और ये किसके समान होती है? विलय के समान होती है। समान होती है? विलय के समान होती है। अब विलायक में जब विलय बोला जाएगा, विलायक में क्या बोला जाएगा? विलय। अर्थात अपकिरण माध्यम में जब अपकिरण प्रावस्था
बोली जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये सब विलयन क्या बनेगा, विषमांगी। क्या होगा, विषमांगी। तो कोलॉइड्स की विशेषता है कि विषमांगी होते हैं। कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं। दूसरा गुण है इसमें विसरण। दूसरा गुण कौन सा है इसका, विसरण। तीसरा गुण है इसका, इसमें पाई जाती है गति, ब्राउनियन गति। कौन सी गति होती है इसमें, ब्राउनियन गति। चौथा गुण इसका, ये कह सकते हैं कि ये एक प्रभाव दर्शाता है कोलॉइड विलयन। वो कौन सा प्रभाव है, टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव बेटा, टिंडल प्रभाव। तो कौन सा पहला, विषमांग का। दूसरा है विसरण का गुण पाया जाता है इसमें। तीसरा ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं। चौथा ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। पांचवा इनमें अधिशोषण होता है। क्या होता है, अधिशोषण की इसमें क्षमता होती है। पांचवा बेटा इसके अंदर कि इनमें विद्युत आवेश पाया जाता है। इन कणों पर क्या होता है, विद्युत आवेश पाया जाता है। और अंतिम गुण इसका, इसमें अवक्षेपण की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है, अवक्षेपण की क्षमता होती है। विषमांगता अलग अलग हो सकती है, जैसे कि प्रावस्था मान लीजिए, ये अपकिरण माध्यम बेटा मान लो दर है। क्या है, दर है। और अपकिरण प्रावस्था क्या है, यहाँ पर ठोस है। अर्थात आपने दर में क्या बोल दिया, ठोस बोल दिया। विलय के दर, विलय के ठोस। दर में आपने क्या बोल दिया, ठोस बोल दिया। तो दर में जब आप ठोस बोल रहे हैं, ऐसा विलयन क्या बन जाएगा, सोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोल बन जाएगा। और इस सोल को पता है आपको क्या कहते हैं, इसको, इस सोल को ही कहते हैं बेटा अपन क्या, कोलॉइड विलयन। इस सोल को ही क्या कहते हैं अपन, कोलॉइड विलयन कहते हैं। वास्तव में जो विषमांगी विलयन बना, जो अपन ने दर में क्या बोल दिया, ठोस बोल दिया। ये दर में जब ठोस बोला तो क्या बन गया, सोल। और इस सोल को क्या कहेंगे अपन, कोलॉइड विलयन। जो अपना विलयन वो कौन सा है, कोलॉइड विलयन। यही तो पढ़े अपन। अगर ये सोल जल का है तो बेटा इसको कहते हैं अपन हाइड्रोसोल। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोसोल। अगर ये जल का है तो क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोसोल। अगर बेटा ये मान लो बेंजीन का हो, यदि अपकिरण माध्यम क्या हो, बेंजीन हो, या विलायक क्या हो, दरों के रूप में क्या हो, बेंजीन हो, तो इसे कहेंगे बेटा बेंजोसोल। क्या कहेंगे, बेंजोसोल कहेंगे। अगर इसी में अपन देखें कि ये क्या हो, एल्कोहल हो, क्या हो ये, एल्कोहल हो, तो इसे कहते हैं अपन एल्कोसोल। क्या कहते हैं, एल्कोसोल। और यही यदि क्या हो बेटा, वायु हो, तो वायु को क्या कहेंगे, एरोसोल। क्या कहेंगे इसको, एरोसोल कहेंगे। तो सोल कितने प्रकार के हो गए, सोल यहाँ पर अपने बातें कितने पढ़ लिए, चार पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए, चार पढ़ लिए बेटा। जल, हाइड्रोसोल, बेंजीन, बेंजोसोल, एल्कोहल, एल्कोसोल, वायु तो एरोसोल। कितने हो गए, चार हो गए बेटा। इसके बाद में विषमांगता समझ में आ गई। विषमांगता का अर्थ है कि यदि विलयन में दो प्रावस्थाएं हो, विलयन में कितनी प्रावस्थाएं हो, दो प्रावस्थाएं हो, ठोस और दर। ठोस और दर ये भी हो सकती है, दर और गैस ये भी हो सकती है। तो ये क्या है, अलग अलग प्रावस्थाएं होंगी, क्या कहेंगे अपन, विषमांगी। तो कोलॉइड विलयन का पहला महत्वपूर्ण कौन सा हो गया कि कोलॉइड विलयन क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं। दूसरा, इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण तात्पर्य कि यदि इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली से, किससे बेटा, अर्ध पारगम्य झिल्ली से विस्तृत किया जाता है, तो ये क्या होते हैं, आसानी से विस्तृत नहीं होते, अर्थात ये धीरे धीरे विस्तृत होते हैं। कैसे होते हैं बताइए, धीरे धीरे विस्तृत होते हैं। कोलॉइड का गुण क्या हो जाता है, विसरण का गुण होता है, परंतु अर्ध पारगम्य झिल्ली के इनको कौन परमिशन देगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब आप कहेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का अर्थ है कि ये कुछ पदार्थों को अपने से गुजरने देती है, कुछ पदार्थों को नहीं गुजरने देती है। जैसे अपन मान लीजिए कि घर पे चाय बना रहे हैं और चाय बना रहे हैं, और जब चाय बन के पूर्ण हो जाती है और आप किसी को पिलाना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, उसको छानेंगे। उसके लिए क्या लेंगे, अपन छन्नी लेंगे। वो छन्नी कैसे कार्य करती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। ये झिल्ली जो अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य कर रही है, वो बिल्कुल किसके समान है, उस छन्नी के समान है, जो क्या करती है, अपने में से जो बिल्कुल बारीक कण होते हैं, पानी जैसे कण होते हैं, उनको तो जाने देती है, लेकिन मोटे कणों को, अर्थात चाय के जो मोटे कण होते हैं ना, उनको रोक लेती है। इस झिल्ली क्या करती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ऐसा गुण किसमें पाया जाता है, कोलॉइड्स में पाया जाता है। दूसरा गुण किसमें पाया जाता है, कोलॉइड्स में। कौन सा गुण बेटा, विसरण का गुण। इसके बाद में तीसरा ब्राउनियन गति। कौन सी बेटा, ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति किसमें पाई जाती है, कोलॉइड्स। ये कोलॉइड्स का सबसे महत्वपूर्ण गुण है बेटा, और इससे कई क्वेश्चन आते हैं कि ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन गति क्या है।
जब परिक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण लगातार अनियमित टेढ़ी मेढ़ी अर्थात जिगजैग कैसी गति बड़ा जिगजैग गति करते हैं। परिक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण अर्थात विलायक में कौन से विलेय बता दो विलायक में क्या विलेय। प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण अनियमित टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते हैं लगातार, उसे क्या कहते हैं ब्राउनियन मोशन अर्थात ब्राउनी गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं ब्राउनी गति कहते हैं। ये कौन सी होगी ब्राउनी गति। और इसको अपन अगर डायग्राम से समझना चाहें तो बेटा ये क्या है एक माध्यम, इसमें क्या है प्रक्षेपण माध्यम में कौन सा कण है प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण, ये कण क्या करेंगे बेटा अनियमित गति करेंगे। किसी गति करेंगे अनियमित गति करेंगे, इसे क्या करेंगे अपन ब्राउनी गति। किसी गति करेंगे इसको ब्राउनी गति अर्थात जिगजैग होती है इसकी कोई, ये कण किसी प्रकार से टकरा सकते हैं, जैसे क्या कहेंगे अपन ब्राउनी गति। तो किसका गुण है कोलॉइड्स का गुण। इसके बाद में अगला गुण इसका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है, ये एक वनस्पति शास्त्र थे बेटा टिंडल, कौन थे टिंडल। उन्होंने इसके बारे में बताया टिंडल इफेक्ट के बारे में। उन्होंने बताया कि जो कोलॉइड कण होते हैं इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इस यदि अपन कोलॉइड विलयन बनाएं और इस कोलॉइड विलयन से प्रकाश किरण पुंज को गुजारें, यदि अपन कोलॉइड विलयन में से प्रकाश किरण पुंज को गुजारें तो गुजारने पर इसके मार्ग में एक नीले रंग का यह चमकीला पथ दिखाई देता है। यदि कोलॉइड विलयन से प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है, यदि कोलॉइड विलयन से प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो इस कोलॉइड विलयन के मध्य से एक चमकीला पथ, यह एक पथ दिखाई देता है और इसी घटना को क्या नाम दिया टिंडल प्रभाव। क्या नाम दिया बेटा टिंडल प्रभाव। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से जल में परागकणों की गति होती है, इसकी गति होती है परागकणों की गति होती है, तो परागकण क्या है टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। इसी प्रकार से जब आप सिनेमा हॉल में देखते हैं, सिनेमा हॉल में जब पुंज गुजर रहा है, सिनेमा हॉल में जो लोग गुजरे देखने के लिए, उसके अंदर मान लो वो सिगरेट पी रहा है, नीचे वो सिगरेट पी रहा है तो उसके धूम्र के कण क्या होंगे, ये जो यहाँ से जो प्रकाश गुजर रहा है यहाँ पर अगर धुआं है और एक धुआं क्या है बिल्कुल बीच में आ गया तो बिल्कुल पर्दे में दिखाई देगा। तो ये पर्दे में दिखाई देगा तो बहुत सारा ऐसा लगेगा कि ये क्या है कि जो सिनेमा हॉल है उसके अंदर जो पर्दा है उसके ऊपर क्या दिखेगा धूल के कण दिखाई देंगे, धूम्र दिखाई देंगे। तो कौन सी घटना को दर्शाएगा टिंडल प्रभाव को। तो टिंडल प्रभाव को किसमें पाया जाता है कोलॉइड विलयन में पाया जाता है, कोलॉइड्स का ही। तो कोलॉइड कितने गुण होते हैं, ये विस्मान भी होते हैं, ये विश्रम दर्शाते हैं, इनमें ब्राउनी गति पाई जाती है, इनमें टिंडल प्रभाव, ये टिंडल प्रभाव गुण दर्शाते हैं, इनमें अधिशोषण की क्षमता होती है। क्योंकि ये बड़ा आपको हमेशा याद रखना, एक चीज ये हमेशा याद रखें कि जो कोलॉइडी कण होते हैं या कोलॉइड विलयन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। कोलॉइडी कणों की प्रकृति, इन कणों की प्रकृति हमेशा होती है बड़ा ऋणावेशी। कैसी होती है ऋणावेशी। या कोलॉइडी कण कैसे होते हैं ऋणावेश होता है। कोलॉइडी पर कौन सा आवेश पाया जाता है ऋणावेश पाया जाता है। अगर इन ऋणावेशित कणों पर धनावेशित कण, इन ऋणावेशित कणों पर कोलॉइडी कणों पर यदि धनावेशित कण अध्यारोपित हो जाते हैं या इनके ऊपर मान लीजिए एकत्रित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा धनावेशित कणों का इनके ऊपर अधिशोषण। क्या हो जाएगा अधिशोषण। अर्थात नीचे की परत क्या होगी ऋणावेशित कोलॉइडी कणों की, ऊपर इनके ऊपर कौन सी परत आ जाएगी धनावेशित कणों के, उसके ऊपर क्या हो जाएगा अधिशोषण। क्या होगा बेटा अधिशोषण। ये गुण किसमें पाया जाता है कोलॉइडी कणों में पाया जाता है, कोलॉइडी विलयन पाया जाता है। इसके बाद में विद्युत आवेश, अभी अभी पढ़ने पड़ा है कि कोलॉइडी कणों की प्रकृति कैसी होती है ऋणावेशी, अर्थात इन पर कौन सा आवेश पाया जाता है बेटा ऋणावेश पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है ऋणावेश होता है। इसके बाद में अवक्षेपण। अवक्षेपण का तात्पर्य ये ऐसा बेटा कि जो कोलॉइडी विलयन होता है या कोलॉइडी विलयन के जो कण होते हैं यदि इन पर वैद्युत अपघट्य
इनमें दुर्बल विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, जैसे पात्र के पहले में रह जाते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, अवक्षेपण क्या कहते हैं बेटा, अवक्षेपण। तो अपने क्या पढ़ा, कोलॉइड विलयन के गुण। कोलॉइड विलयन के गुण कौन कौन से हैं कि कोलॉइड विलयन क्या होते हैं, समांगी होते हैं, इनमें विसरण का गुण पाया जाता है, ये ब्राउनिंग गति दर्शाते हैं, ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, इनमें अधिशोषण पाया जाता है, अर्थात ये पूरा का पूरा क्या होता है, विद्युत हो जाते हैं कण इनके ऊपर दूसरे कण। इसके बाद विद्युत आवेश होता है इनके ऊपर, ऋण आवेश होता है, अवक्षेपण में गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कि कोलॉइड विलयन पे क्या होता है, जब कोई अपन विद्युत अपघट्य मिला दिया तो ये अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये गुण काय के बेटा, ये गुण थे अपने काय के, कोलॉइड्स के। अब अपन जो पढ़ेंगे वो किसके होंगे, अब अपन पढ़ेंगे मृदा कोलॉइड्स। क्या पढ़ेंगे, मृदा कोलॉइड। और मैंने आपको बताया कि जो मृदा कोलॉइड्स है वो बिल्कुल सेम किसके समान है, बिल्कुल कोलॉइड्स के समान है। मृदा कोलॉइड्स के समान है, कोलॉइड्स के समान है, क्योंकि कोलॉइड तो है। अपन क्या पढ़ेंगे, मृदा कोलॉइड्स के गुण। ये विशेष गुण है जो मात्र किसमें होंगे, मृदा कोलॉइड्स में होंगे। इसमें बड़ा मृदा कोलॉइड्स में। तो मृदा कोलॉइड्स के अलग से विशेष रूप से 4 गुण है, कितने गुण है, 4 गुण है। उन 7 के अलावा मात्र मृदा कोलॉइड्स के यदि आपसे पूछे जाए कि मृदा कोलॉइड्स के गुण बताइए, किसके गुण बताइए, मात्र मृदा कोलॉइड्स के गुण बताइए, तो आप क्या बताएंगे बेटा, इसके 4 गुण है। वो कौन कौन से इसके 4 गुण विशेष हैं। इनमें पहला गुण है इसमें सहसंजन और आसंजन, सहसंजन और आसंजन का गुण पाया जाता है। दूसरा पढ़ेंगे इसमें अपन कि इनमें सुगठ्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सुगठ्यता पाई जाती है, इलास्टिसिटी, बिल्कुल इलास्टिक के समान। तीसरा गुण पढ़ा इसमें कि ये ऊर्णी पिंडन, क्या दर्शाते हैं, ऊर्णी पिंडन या विऊर्णी पिंडन, क्या दर्शाते हैं, विऊर्णी पिंडन, ऊर्णी पिंडन या विऊर्णी पिंडन। इन शब्दों पे जाएंगे बेटा, क्या है ये, तो होता है फैलाव व संकुचन, फैलाव व संकुचन। इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे काम में आएंगे अपने, जब अपन मृदा कोलॉइड्स के प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला गुण कौन सा है, सहसंजन व आसंजन। इसको अपन समझेंगे। सहसंजन क्या होता है बेटा, समान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण, अणुओं के मध्य आकर्षण, समान प्रकार के अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है उसे कहते हैं सहसंजन। क्या कहते हैं, सहसंजन। जैसे जल और जल के अणु आपस में किस बल के कारण या कह सकते हैं किस प्रकार से जुड़े होते हैं, सहसंजन बल से जुड़े होते हैं। या इनके मध्य जो कण एक दूसरे से जुड़कर आगे तक पहुंचते हैं, या पौधों में जो जल ऊपर तक पहुंचता है, कैपिलरी सिद्धांत के अनुसार, जो कैसिकस के सिद्धांत के अनुसार जो ऊपर तक पहुंचता है जल, वो किसके द्वारा पहुंचता है, सहसंजन द्वारा। किसके द्वारा, तो समान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण क्या होगा, सहसंजन। और किसका गुण, मृदा कोलॉइड्स का। दूसरा बड़ा आसंजन, असमान प्रकार के अणुओं के मध्य, इसके मध्य असमान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण। असमान का अर्थ क्या होगा कि ये असमान हो सकते हैं, इसमें 2 प्रावस्थाएं हो सकती है, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव। अगर इनके मध्य आकर्षण होगा तो वो क्या कहलाएगा, आसंजन। तो मृदा कोलॉइड में कौन से गुण पाए जाते हैं, सहसंजन और आसंजन के गुण पाए जाते हैं। इनमें समान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण होता है, तो असमान प्रकार के अणुओं के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। इसके बाद में इसका दूसरा गुण मृदा कोलॉइड्स का वो बड़ा सुगठ्यता। कौन सा गुण है इसका, सुगठ्यता, अर्थात इलास्टिसिटी का गुण है। यदि अपन मृदा के बारे में पढ़ेंगे या मृतिका के बारे में पढ़ेंगे तो ये गुण अपन देखेंगे बेटा, कौन सा, सुगठ्यता का। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, इस मिट्टी में क्या होता है, एक गुण पाया जाता है कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन दर्शाती है। जैसे मान लीजिए बेटा अपन इसके ऊपर दाब डालते हैं, जब अपन मिट्टी पे डालते हैं और मिट्टी पे आप लोग हल्का सा दबाव डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका पेड़ सब जाएगा, है ना। तो क्या होगा, इलास्टिसिटी की तरह क्या होगा, ये दब जाएगी। तो ये क्या होगा बेटा, कौन सा गुण होगा, सुगठ्यता का। सुगठ्यता में क्या होगा, इसका रूप क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये वापस अपने स्थान पर आ जाएगी।
तो ये कौन सा बना बेटा, बिल्कुल इलास्टिसिटी का गुण दर्शाती है, सुगठता गुण दर्शाती है, इसका सुगठता की एक बिंदु से दूसरे जगह परिवर्तन हो जाती है और पुनः अपने गुण में वापस भी आ जाती है। कौन, मृदा कोलैक्स, ये किसका गुण, मृदा कोलैक्स। इसके बाद में उर्णी पिंडन और विउर्णी पिंडन। उर्णी पिंडन, इस पिंडन से आप देखें इसमें क्या हो जाता है बेटा कि जैसे कि मान लीजिए मिट्टी मृदा है, मृदा पे क्या कि पानी या बरसात हुई और उसके धीरे धीरे क्या होंगे, पानी जब बढ़ जाएगा उसके ऊपर पूरी मिट्टी लचीली हो जाएगी। तो कुछ दिनों बाद देखते हैं कि इनके जो समुच्चय बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, इनके समुच्चय बन जाते हैं, कहीं के पिंड बन जाते हैं, कि क्या बन जाते हैं, मिट्टी के पिंड बन जाते हैं। तो उन पिंडों को क्या कहते हैं, उर्णी पिंडन, क्या कहते हैं उनको, भी ये होता है उर्णी पिंडन। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद ये पिंड क्या हो जाते हैं, जब टूट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं अपन, विउर्णी पिंडन। जब समुच्चय बन जाए, पिंड बन जाए, एक दूसरे का समुच्चय बन जाए, मोटे मोटे ये मान लेते कि उनके पिंड बन जाएंगे, उसको क्या कहेंगे अपन, उर्णी पिंडन। जब पिंड टूट जाएंगे तो क्या होगा, विउर्णी पिंडन। टूटने में क्या होगा, विउर्णी पिंडन, और जुड़ने में क्या होगा, पिंडन। इसके बाद में बड़ा फैलाव और संकोचन। जब मृदा पर या मृदा कोलैड्स पर पानी का मान लो अपन पानी छिड़कते हैं या उस पर पानी गिरता है तो वो क्या हो जाती है, उस समय लचीली हो जाती है, उस समय उसको कौन सा गुण पाया जाता है, फैलाव का, इसका गुण पाया जाता है, फैलाव गुण पाया जाता है। लेकिन जब यह प्रकाश के कारण या धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी बड़ा, सूख जाएगा, उसका पानी टोटल सूख जाएगा, तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। और संकुचित होने के बाद देखा होगा आपने, बाद पपड़ी जम जाती है, मिट्टी को क्या जम जाती है, पपड़ी जम जाती है। तो इस पपड़ी को क्या कहते हैं अपन, संकुचन। मिट्टी में क्या हुआ, संकुचन। तो ये मिट्टी के गुण एक प्रकार, किसी गुण है, मिट्टी के गुण कि इसमें ससंजन और आसंजन गुण पाया जाता है, सुगठिता पाई जाती है, इसमें उर्णी पिंडन होता है, विउर्णी पिंडन होता है, इसमें फैलाव और क्या होता है, संकुचन होता है। तो इस प्रकार से अपन ने जो कोलैड्स, मृदा कोलैड्स के बारे में पढ़ा कि जो कोलैड्स होते हैं उनके 7 गुण और मृदा कोलैड्स के कितने गुण हैं, 4 गुण हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा अपना मृदा कोलैड्स के प्रकार। मृदा कोलैड्स के प्रकार, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृदा कोलैड्स के प्रकार। मृदा कोलैड्स ये होते हैं बेटा 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अकार्बनिक, कौन सा होता है, अकार्बनिक कोलैड्स, अकार्बनिक कोलैड्स। और इन अकार्बनिक कोलैड्स को एक नाम दिया गया खनिज कोलैड्स। क्या नाम दिया गया, खनिज कोलैड्स भी इनको कहा जाता है। अकार्बनिक कोलैड्स को क्या नाम दिया गया है, कोलैड्स। अकार्बनिक कोलैड्स को क्या नाम दिया गया है, खनिज कोलैड। ये आपका अकार्बनिक कोलैड्स को कहते हैं खनिज कोलैड्स। और दूसरा होता है कार्बनिक कोलैड्स, कार्बनिक कोलैड्स जो होते हैं कार्बनिक। अकार्बनिक कोलैड्स 2 प्रकार के होते हैं, इनको पुनः अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है बेटा कौन सा, मृत्तिका या सिलिकेट मृत्तिका, सिलिकेट मृत्तिका, सिलिकेट मृत्तिका, इसका अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। और एक होती है बेटा आयरन, आयरन या एल्यूमिनियम, आयरन या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनका अगर सूत्र देखना चाहे इसका क्या होगा, FeOH का होल थ्राइड, ये तो क्या होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और AirOH का होल थ्राइड, ये क्या होगा आयरन हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, इसको अपन A और इसको अपन बोले D। A तो क्या है, दोबारा देखिए, मृदा कोलैड्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अकार्बनिक मृदा कोलैड्स और दूसरा कार्बनिक मृदा कोलैड्स। अब देखते हैं मृदा कोलैड्स, ये अकार्बनिक मृदा कोलैड्स। अकार्बनिक मृदा कोलैड्स को किस नाम जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है, खनिज कोलैड्स। और एक खनिज कोलैड्स पुनः 2 भागों में, एक है सिलिकेट मृत्तिका और दूसरा है आयरन या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब अपन जो पहला पढ़ रहे हो कौन सा बेटा, सिलिकेट मृत्तिका, कौन सा है, सिलिकेट मृत्तिका, अर्थात खनिज कोलैड्स के बारे में अपन पहले पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे सिलिकेट, सिलिकेट मृत्तिका,
सिलिकेट मृतिका तो क्या नाम दिया गया बेटा? ये एक प्रकार से क्या खनिज कोलैप्स कर दी है। तो यह जो है वो क्या होती है बेटा? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी कि क्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय कण होते हैं। सिलिकेट मृतिका के कण कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। ये आपको सभी में लिखना है। ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। और ये है 3 प्रकार से। क्या प्रकार से बताइए? 3 प्रकार से। पहला केओलिनाइट्स। केओलिनाइट्स। दूसरा है बेटा मॉन्ट मोरिलो नाइट्स। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये कहना बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन होते हैं। पहला बेटा केओलिनाइट्स, दूसरा है मोंटमोरिनाइट और तीसरा होता है इलाइट। कितने प्रकार की होती? सिलिकेट मृतिका कितने प्रकार की होती है जो क्रिस्टलीय होती है? 3 प्रकार की होती है, केओलिनाइट्स, मोंटमोरिनाइट्स और इलाइट्स। इस इलाइट को एक अन्य नाम दिया गया जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे कहते हैं हाइड्रस माइका। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रस माइका। हाइड्रस माइका कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। जो केओलिनाइट्स है, पहली कौन सी बेटा? केओलिनाइट। दूसरी कौन सी है? मोंटमोरिनाइट। और तीसरी है इलाइट, जिसका नाम दिया गया हाइड्रस माइका भी कहते हैं। इनके जब आपको पूछ जाएंगे खनिज, क्या पूछ जाएंगे? खनिज। आपसे पूछ ले कि केओलिनाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बिल्कुल नाम के आधार पे आप बता देंगे। इसके खनिज का नाम क्या है? केओलिनाइट। इसके खनिज का नाम क्या है बेटा? मोंटमोरिलोनाइट। कौन सा है? मोंटमोरिलोनाइट। और इसके खनिज का नाम क्या है? इलाइट। क्या नाम है? इलाइट। इनके नाम के आधार पे आप इसको बता देंगे। ये तो कौन सा खनिज है? केओलिनाइट, इसमें मोंटमोरिलोनाइट और इसमें इलाइट खनिज पाया जाता है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें बेटा वो है कि इनकी संरचना। इसमें बेटा 2 परतें होती है। कितनी परतें होती हैं? 2 परतें होती है इसके अंदर। ये इसकी होगी 2 परतें इस प्रकार से। ये इसकी 2 परतें। इसकी एक परत होती है सिलिका की। केओलिनाइट में एक परत किसकी होती है? सिलिका की। और दूसरी परत क्या होती है बेटा? एल्यूमिना। एल्यूमिना। एक परत किसकी? सिलिका की, दूसरी किसकी? एल्यूमिना की। सिलिका और दूसरी क्या है? एल्यूमिना। SiO2 और जो कहते हैं Al2O3। एक तो सिलिका की और किसकी हो रही है? एल्यूमिना की। इनके मध्य जो होते हैं सिलिका और एल्यूमिना परतें आपस में ऑक्सीजन व हाइड्रोक्साइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। कौन से बंध द्वारा जुड़ी होती है? ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड, इनमें मेन क्या है? ऑक्सीजन। तो सिलिका परत और एल्यूमिना परत, यहां भी कौन सी परत होगी? सिलिका। यहां भी कौन सी होगी? एल्यूमिना। एल्यूमिना। तो एक परत तो किसकी होगी बेटा? सिलिका की। दूसरी परत किसकी होगी? एल्यूमिना की। एक परत किसकी होगी? सिलिका की। एक परत किसकी होगी? एल्यूमिना की। इनके मध्य कौन सा बंध है? इनके मध्य कौन सा बंध है? किसके कारण जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीजन द्वारा। तो इसका एक परत होने के कारण क्या कहते हैं? 1:1 टाइप मृतिका। एक परत होने का क्या नाम दिया गया इनको? 1:1 टाइप मृतिका कहते हैं। अब इसकी जो दनायन अधिशोषण क्षमता है, या कह सकते हैं इनमें दनायन विनिमय होता है, वो कम होता है क्योंकि इसकी बाहरी सतह है यही मात्र क्या करती है? आयनों का अधिशोषण करती है। तो धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? इसकी कम होती है। केओलिनाइट के लिए आप बचा रखेंगे कि केओलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि जो अधिशोषण होता है या जो इसके बाहरी सतह पर क्या होते हैं? मात्र धनायन होते हैं। जैसे कहेंगे अपन इसकी धनायन विनिमय क्षमता की कम होती है। ये अप्रसारित होता है। क्या होता है? इसमें इस मिट्टी में क्या होता है? प्रसारण होता है। तो यहां पर अपन लिखते हैं अप्रसारित दूरी। क्या लिखते हैं? अप्रसारित दूरी के लिए लिखा जाता है। इसके लिए अप्रसारित दूरी। इन दोनों परतों के मध्य क्या होती है? अप्रसारित दूरी होती है। और इन दोनों तरफ लिख देंगे तो क्या है? धनायन विनिमय। क्या है? ये है धनायन विनिमय। तो आपसे पूछ सकते हैं कि केओलिनाइट्स किसे कहते हैं?
इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपके इसमें क्लोराइड खनिज पाया जाता है। इसमें जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो आपके अंदर इसमें 1:1 ही होता है। क्यों? क्योंकि एक परत होती है इसकी सिलिका की, एक परत होती है एल्यूमिना की, एक परत होती है सिलिका की, एक होती है एल्यूमिना की। इनके मध्य कौन से, ये किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन बंध द्वारा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें को क्या होता है, अप्रसारित दूरी होती है। इनमें जो द्रव्य विनिमय होता है, जो मात्रा का होता है, बाहरी सतह होता है, वो द्रव्य में क्या होगा, कम होगा। इसमें जो अपने मैंने बताया 4 गुण है, एक तो कौन सा है, ससंजन, आसंजन, फैलाव, संकुचन, संकुचन और सुगठ्यता। सुगठ्यता, ये गुण क्या होता है बेटा इसमें, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ससंजन, आसंजन, फैलाव, संकुचन, ये गुण क्या होता है बेटा, कम पाया जाता है। जबकि इसमें सरंध्रता, सरंध्रता अंतर में पड़ेगी, इसमें सरंध्रता और पारगम्यता, पारगम्यता, पारगम्यता अर्थात पारदर्शिता, पारगम्यता में क्या होता है, इसमें अधिक होता है। क्या होता है बेटा, अधिक होता है। ये कह सकते हैं इसके अंदर कि ससंजन, आसंजन, फैलाव, संकुचन, सुगठ्यता का गुण तो क्या होता है, क्लोराइड में कम होता है। किसमें बनता है, इस ससंजन, आसंजन, फैलाव, संकुचन, सुगठ्यता का गुण किसमें कम पाया जाता है, सबसे कम होता है क्लोराइड। किसमें होता है, क्लोराइड में। और सबसे ज्यादा किसमें होता है, मोंटमोनाइट में। ये गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, कम किसमें होता है, क्लोराइड में, कम क्लोराइड में और अधिक मोंटमोनाइट में। और दोनों के मध्य किसमें होता है, इलाइट में, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया अपना, क्लोराइड। इसका खनिज कौन सा है, क्लोराइड खनिज। इसमें कौन सी परतें पाई जाती है, 1:1 प्रकार की मट्टी का होती है ये, जिसमें ससंजन, आसंजन, फैलाव, संकुचन, सुगठ्यता गुण क्या होता है, कम होता है। जबकि सरंध्रता और पारगम्यता क्या होती है, अधिक होती है। इसके बाद में जो अपन दूसरा पढ़ेंगे वो कौन सा होगा बेटा, मोंटमोरिलोनाइट। कौन सा होगा, मोंटमोरिलोनाइट। तो अब देखिए इसमें जो खनिज है कौन सा, दोबारा जाइए आप, खनिज मोंटमोरिलोनाइट में कौन सा खनिज है बेटा, मोंटमोरिलोनाइट। खनिज का नाम ही क्या है, मोंटमोरिलोनाइट। इसमें जो परतें होती है उनका अनुपात होता है बेटा 2:1। इसमें कितना अनुपात है, इसमें था 1:1। इसमें कितना है, 2:1। इसमें जो सिलिका की परत होती है, सिलिका की परत होती है बेटा इसमें 2 और एल्यूमिना की परत होती है इसमें 1। सिलिका की परत कितनी होगी, 2 और एल्यूमिना की परत कितनी होगी, 1। जो नाम दिया गया 2:1 टाइप की मट्टी। दूसरा, इसमें ससंजन, आसंजन, फैलाव और संकुचन का गुण क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। इसमें क्या होगा बेटा, अधिक होगा। इसमें क्या था, कम था। इसमें सरंध्रता और पारगम्यता क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। दूसरे में क्या होगी, कम होगी। अब देखो इसके बाद में अगर इस संरचना पर देखिए, पहले इसकी संरचना क्या पर देखिए बेटा इसकी, तो ये होती है इसकी 3 परतें, ये होगी 3 और ये होगी इसकी 3। वही मध्य में क्या होगा, ऑक्सीजन। क्या होगा, किस बंधन जुड़ी होंगी, ये ऑक्सीजन बंधन। तो मैंने ऑक्सीजन बना दिया, ये ऑक्सीजन बना दिया, ये हो गया ऑक्सीजन। ऊपर की परत होगी वो किसकी होगी, सिलिका की। किसकी होगी, सिलिका की। नीचे वाली परत किसकी होगी, सिलिका की। 2 परतें कहाँ है, क्योंकि दोनों बात एक है, तो 2 परतें किसकी होगी, सिलिका की। 1 परत किसकी होगी, एल्यूमिना की। किसकी होगी। अब इसकी धनात्मक विनिमय क्षमता क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि अधिक स्थानों पर इसके अंदर और बाहर और मध्य सभी जगह पर क्या होते हैं, धनायन होते हैं। तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, क्लोराइड से क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे धनायन है, यहाँ पे धनायन, अंदर भी क्या धनायन है, यहाँ पे धनायन है। तो धनायन विनिमय क्षमता क्लोराइड से मोंटमोरिलोनाइट की क्या होती है, अधिक होती है। कह सकते हैं कि सर्वाधिक होती है। क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये सर्वाधिक होती है। उसकी कितनी परतें होगी, 2। सिलिका की 2, ऊपर और नीचे। मध्य में एल्यूमिना। कौन सी होगी, एल्यूमिना। ऊपर कितनी परतें, ऊपर नीचे 2 और ये कितनी होगी, 2 परतें। समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद में क्या होगा, इनके मध्य जो दूरी होती है वो कम होती है, जिसे कहते हैं प्रसारित दूरी। इनमें प्रसारण क्या होता है, इनमें प्रसारण होता है, प्रसार होता है इसका, तो प्रसारित दूरी कहते हैं। इसमें क्या कहा था अपन ने, अप्रसारित दूरी। इसे क्या कहेंगे,
प्रसारित दूरी, ठीक है। तो ये होता है इसकी प्रसारित दूरी, दोनों के मध्य की दूरी। और इधर क्या होगी, धनायन होगी। इसमें असंगतता और पारगम्यता क्या होती है, संगतता और पारगम्यता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये आपको जानना है। इसके बाद में तीसरा है इलाइट या हाइड्रस माइका, इलाइट या हाइड्रस माइका। जैसा इसमें पढ़ाया वैसा का वैसा इसमें। इसका तात्पर्य है कि इसमें भी क्या होता है, दो सिलिका परतें होती है, दो तो क्या होती है, सिलिका परतें होती है, और एक क्या होती है, एल्यूमिना परत होती है। तो किस टाइप की होगी, 2:1 टाइप की, कितनी होगी, 2:1 टाइप की होगी। तो इसमें भी दो परतें सिलिका की, एक परत किसकी, एल्यूमिना की, तो 2:1 टाइप की होगी। अब ये देखते हैं अपन इनमें अंतर क्या है दोनों में। आपसे पूछेगी, आप कह तो रहे हैं बराबर है मोनोनाइट और इलाइट, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इसमें पोटेशियम आयन पाया जाता है। कौन सा आयन पाया जाता है इसमें, पोटेशियम आयन मध्य में, दोनों परतों के मध्य या दो समुच्चयों के मध्य क्या होता है, पोटेशियम आयन पाया जाता है। अगर अपन बात करें इन तीनों में तुलनात्मक अध्ययन की, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो आकार होता है केओलिनाइट का क्या होता है, षटकोणीय होता है, जबकि इसका होता है अनियमित परतीय, अनियमित परतीय आकार होता है मृतिका का। एक बार अपन इसके थोड़ा अंतर देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा अच्छा समझ सके। तो देखिए बना सिलिकेट मृतिका, सिलिकेट मृतिका जो अपन ने कितने पढ़े, 3 पढ़े, जब ना 3 पढ़े अपन। पहला कौन सा था, केओलिनाइट, केओलिनाइट। दूसरा पढ़ा अपन ने मोरिलोनाइट, मोरिलोनाइट। और तीसरा पढ़ा अपन ने इलाइट, इलाइट। अब आप बताइए सबसे पहले इनमें मेन अंतर क्या है कि ये होती है 1:1 टाइप। ये मृतिका कैसी होती है, 1:1 टाइप। ये होती है 2:1 टाइप, और ये भी होती है 2:1 टाइप। इसमें एक परत होती है किसकी, सिलिका की, एक होती है एल्यूमिना की, एक होती है सिलिका की, एक होती है एल्यूमिना की, एल्यूमिना की। दो होती हैं सिलिका की, एक होती है एल्यूमिना की। सिलिका की जो परतें होती हैं वो एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, जबकि ये होती है मध्य में होती है। वैसा का वैसा 2:1, 2 परतें सिलिका की, एक परत एल्यूमिना की, क्योंकि एल्यूमिना की ये होगी मध्य में, क्योंकि मध्य में। दूसरा जो गुण पढ़े अपन या अंतर पढ़े इसका कि ये जो है इसकी धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता ये क्या होती है, कम होती है, और इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि बारिश और मध्य में भी क्या होते हैं, धनायन होते हैं, इसकी भी क्या होती है, अधिक होती है। इसमें तीसरा गुण अगर पढ़े ससंजन, आसंजन, सुगठ्यता और फैलाव और संकुचन, फैलाव संकुचन, ये जो गुण है वो क्या होगा, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ये गुण क्या होते हैं, कम होते हैं, जब इसमें क्या होते हैं, ये गुण अधिक होते हैं, और ये गुण इसमें क्या होते हैं, अधिक होते हैं। हो गया। अब तो सबसे मेन जो पूछा जाता है इसके अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो मुझे लगाएगा सूत्र पूछा जाता है कि केओलिनाइट, मोनोनाइट और इलाइट के सूत्र लिखिए। तो केओलिनाइट जो खनिज है इसका सूत्र होता है Al फॉर Si फॉर ऑक्सीजन, ये होता है बेटा 10 और OH 8। ये कह सकते हैं 44 108। एल्यूमिनियम 4, सिलिका 4, ऑक्सीजन 10 और OH हाइड्रोक्साइड 8। मोनोनाइट कितने, एल्यूमिनियम 4, सिलिका 8, OH 20 20 और यहाँ सॉरी ऑक्सीजन 20 और OH ये 4 इधर। इसका मतलब ये कितना हो गया, एल्यूमिनियम कितना हो गया 4, सिलिका 8, OH 8, ये ऑक्सीजन 20 और एक 4। अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या होता है, इसके लिए आपको तो बताना है उसमें क्या रहेगा, पोटेशियम
और बाकी का वो का वो स्ट्रोक देखो कैसे, एल्यूमिनियम 4, सिलिका 8, ऑक्सीजन 20 और फ्लोराइड ये हो गया। तो ये हो गया महत्वपूर्ण अंतर सिलिकेट मटिका के, जो कि 3 प्रकार की होती है, केवलाइट, मोनोनाइट और फिलाइट। जिसमें एक अनुपात 2 अनुपात 2% सिलिका की 1 एल्यूमिना की, 2% सिलिका की 1 एल्यूमिना की, 2% सिलिका की 1 एल्यूमिना की। इसमें मिलेशन क्षमता घटते कम होती है, मोनोनाइट में सर्वाधिक होती है, जबकि इनमें दोनों में मध्यम की होती है। सॉरी बेटा, इसमें क्या होती है, ये मध्यम होती है। क्या होती है? मध्यम होती है। ये कैसे क्या मध्यम होती है? क्या होती है? मध्यम होती है। आसंजन, ससंजन, सुगठिता, फैलाव संचरण क्या होता है? कम होता है, इनमें होता है, और इनमें मध्यम होता है। ठीक है ना? तो ये चीजें आप नोट भी करेंगे बेटा, इनको उतारेंगे भी। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसलिए क्या नोट, अब कल जो अपन पढ़ेंगे वो होगा अपना मर्दा कोलैट्स के प्रकार में कार्बनिक क्लोराइड। दूसरा पढ़ा था अपन, दूसरा होगा अपना कार्बनिक क्लोराइड। दूसरा होगा कार्बनिक क्लोराइड, कार्बनिक क्लोराइड। यो तो अपने आज एक पढ़ा है कार्बनिक क्लोराइड से कहते हैं अपन खनिज क्लोराइड। और खनिज क्लोराइड में अपने जो पढ़ा वो था सिलिकेट मृतिका। सिलिकेट मृतिका में क्या पढ़े अपने? इसके तीनों प्रकार पढ़े, क्लोराइड, मोनोनाइट और इलाइट। जो कल वाला अपना टॉपिक होगा कार्बनिक क्लोराइड होगा। तो आप लोगों को क्या है, टोटल के नोट्स उतारने और फिर कहाँ होमवर्क आपका बार बार चेक किया जाएगा। मतलब आपको क्या रखना है, और इस पूरी पाठ्य सामग्री का आपको नोट्स भेजते हुए और इनको उतारते रहेंगे। आप कहाँ तक उतारेंगे? आप बताएंगे कार्बनिक क्लोराइड जो टॉपिक है वहां तक आपको टोटल नोट उतारने हैं। तो ठीक है बेटा, इनका अध्ययन करेंगे। गुड बाय।